हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया में। मैं हूँ आपकी होस्ट रचना और लेकर आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया। चलिए कमेंट करके एक बात बताइए कि क्या आप शादियों में, पार्टियों में, त्योहारों में, जन्मदिन में कहीं जाते हैं किसी के बुलाने पर। आप सोच रहे होंगे कितना वियर्ड क्वेश्चन कर रही है। ऑब्वियसली सारे लोग अगर ऐसे कोई त्योहार, शादी, पार्टी, जन्मदिन हो या किसी की तेरहवीं हो तो लोगों को बुलाते हैं और हम जाते हैं। इन सभी अवसरों के लिए आप अपने करीबी रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों को आमंत्रित करते हैं। ऐसे में मेहमानों की अच्छी व्यवस्था के लिए कुछ सामान जैसे कुर्सी, दरी, लाइट, टेंट्स, पंखे, इन सारी चीजों की जरूरत होती है और जिसे लोग 1-2 दिन के लिए किराए पर लेते हैं। यह सामान टेंट हाउस का सामान होता है। तो यदि आप कुछ बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं और आप थोड़ा निवेश कर सकते हैं तो इन अवसरों पर ऑर्डर लेकर के आप टेंट हाउस का व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस व्यापार के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी और उनको कैसे शुरू किया जा सकता है। पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना तो भूल ही गई। तहे दिल से स्वागत करती हूँ उन सभी दोस्तों का जो पहली बार हमारे चैनल बिजनेस आइडिया में आए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बना लें इसे अपना चैनल। क्या पता कौन सा आइडिया आपको सफलता की बुलंदियों में ले जाए। एंड एज आई ऑलवेज सेड, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस व्यापार के बारे में बात करें उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या टेंट हाउस के व्यापार की बाजार में मांग और स्कोप है। तो दोस्तों ये एक ऐसा व्यापार है जिसकी मांग हमेशा रहती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां आए दिन लोग अपनी खुशियां बांटने के लिए बहुत सारे अवसर ढूंढते रहते हैं और उन्हें टेंट हाउस से जुड़े हुए सामानों की आवश्यकता होती है। इसलिए यह व्यापार आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। अगर मैं आपको बता दूं तो आज ये टेंट हाउस का व्यापार सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी लोग बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे हैं, जो पहले के समय में बिल्कुल नहीं था। पहले तो लोग मिलजुल कर काम कर लिया करते थे, लेकिन अब देश की इकोनॉमी बढ़ी है, लोगों के पास पैसा आया है, तो गांव में भी टेंट हाउस का किराया लेकर के ही कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे और इस तरह इस व्यापार की मांग और स्कोप दोनों बहुत अधिक हैं और यह हमेशा बरकरार रहेगी। तो दोस्तों अगर आप ये व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको इसमें बहुत सारा मुनाफा होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि टेंट हाउस के व्यापार के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है। तो आपने देखा ही होगा कि टेंट हाउस का व्यापार शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको विभिन्न डिजाइन के टेंटों की आवश्यकता होगी। इसको लगाने के लिए लकड़ी के डंडे, बांस, लोहे के पाइप, इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी। टेंट के लग जाने के बाद मेहमानों की बेहतर बैठक, उनके रुकने की व्यवस्था के लिए कुर्सी, दरी, लाइट, पंखे, गद्दे, चादर, सिरहाने, इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी जिसको आपको काफी मात्रा में खरीदना पड़ेगा। फिर आती है मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था। तो खाने पीने की व्यवस्था के लिए खाना बनाने एवं परोसने के लिए सभी तरह के बर्तनों की आवश्यकता होगी और इसके साथ ही पानी पीने और अन्य कामों के लिए बहुत बड़े ड्रम भी होने चाहिए। शादी या पार्टियों में अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न डेकोरेशन किए जाते हैं, तो आपको डेकोरेशन से संबंधित सामान जैसे कारपेट, डिफरेंट तरह की लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, अलग अलग तरह के फूल और बहुत सारी चीजें भी खरीदनी होंगी। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी सामग्री चाहिए जो कि आप आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं। ये सामान कहाँ से खरीदें, तो आपको इसके लिए एक किसी थोक व्यापारी से कांटेक्ट करना होगा जो आपको सामान थोड़ा किफायती दाम में उपलब्ध करवा दे। यह थोक विक्रेता कौन हो सकते हैं, इसकी जानकारी आप अपने आसपास के अन्य कॉम्पिटिटर से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप उनसे इस व्यापार से जुड़ी हुई कुछ टिप्स भी ले सकते हैं कि वे अपना व्यवसाय किस तरह करते हैं और सामान के लिए बहुत अच्छी दुकानें कौन सी हैं। दोस्तों इतनी सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत बड़ी बात है वो है कि इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको 5 से 10 साल तक कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जिसने ऑर्डर किया है उस तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और ढुलाई के लिए कर्मचारियों के वेतन, इन सारे में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे और यदि आप बड़े स्तर पर शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको 5 से 6 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है। टेंट हाउस का व्यापार शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने नई युवा पीढ़ियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और रोजगार में उनकी मदद करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं, जो कि लोन की सुविधा है। सरकार ने बैंक को ये ऑर्डर दिया है कि रोजगार के लिए बैंक से लोन लेने वालों को यह सुविधा प्रदान की जाए
ताकि वे अपने रोजगार के माध्यम से खुद का और अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो मैंने आपको बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या लोन और कितना लोन ले सकते हैं। अब मैं अगर मार्केटिंग की बात करूं तो दोस्तों, आज के टाइम पे बिना मार्केटिंग के कुछ भी नहीं होता। आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि आपकी ये दुकान है, आपका ये सामान है, आपको अपनी हर एक चीज़ की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आप चाहें तो पंपलेट्स, होर्डिंग और भी बहुत सारे स्थानीय रेडियो चैनल के द्वारा लोगों को कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्यापार से अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम ऑफ सीजन में भी आप कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपए की कमाई कर सकते हैं। और अगर सीजन का टाइम है और आपको पहले से लोगों ने ऑर्डर दिए हुए हैं तो आप कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। और एक बार ये अच्छी तरह व्यवस्थित हो जाए तो इसको आप और बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको और भी लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो एक बार इन्वेस्टमेंट मांगता है, परंतु हमेशा ही हमेशा आपको ये लाभ प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है कि इस व्यापार से जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपको बताने में कामयाब रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।